लालेते कहाँ पाई चतुराई, लालेते कहाँ पाई चतुराई। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला है। ललिता विशाखा आदि सखियन को भी प्रणाम करें कि श्री जी की सेवा मिले। मधुर सेवा ठाकुर जी करते हैं और फिर सब सखियां युगल स्वरूप की आरती उतारती हैं। अब लीला आती है कुछ ऐसी, ठाकुर जी निरंतर वंशी का वादन करते हैं। बंधुओं, हमारे यहां वंशी को बड़ी बड़भागिनी बताया। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में तो गोपियां कहती हैं हमारी सौत है। बोले क्यों? वो निरंतर ठाकुर जी के ओष्ठों पे सोती है, उनके अधरामृत का पान करती है। ठाकुर जी नित्य या को अपनी कमरिया में बांध करके रखें, और तो और ठाकुर जी रात में अपनी तकिया के पास ही रख के सोवे। हमारे लाल जी आज भी शयन करेंगे ना, चाहे मार्ग में भी फ्लाइट में कहीं जाए, कहीं वंशी संगी रहेगी। वंशी, छड़ी और बंटा जी। बंटा क्या है? वो पल्ली तरफ रखो ना, ये ठाकुर जी को टिफिन है छोटो। हमारे लाला को भूख बहुत लगे तो यहाँ में कछु ना कछु रखना पड़े। हम तो ऐसा करें, जब सफर में जामे ना तो ठाकुर जी के एक आध लड्डू रख दें और ठाकुर जी की झांपी में 1000-2000 रुपया रख दें। लाला और भूख लगे तो खरीद के खा लियो। भैया ये भाव की सेवा है, ये नियम की सेवा ना है, ये क्रम की सेवा नहीं है, तो भाव की सेवा है। तो ठाकुर जी वंशी सदा अपने संग रखें। क्यों रखें? क्योंकि वह वंशी को श्री जी ने भी अपने अधर पर धारण किया है, और जब से श्री जी ने अधरामृत को पानवा वंशी को कराया हो, तब से ठाकुर जी वही को लिपट करके सोमे, वही के संग रह में, वह को सदा अपने संग रखें। वंशी को कभी त्याग ना करें। पर वह वंशी के कई भाव हमारे ब्रज में बताए गए। श्री राधा वल्लभ लाल को जिनने लाड़ लड़ायो, ऐसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, वे तो वंशी के ही अवतार बताए गए। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने महादेव की बड़ी याचना की। महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? बोले, अपने हृदय की सबसे बहुमूल्य वस्तु मुझे दे दो। महादेव चरणों में बैठ गए। बोले, भैया कछु मांग ले। तू कहे तो कैलाश तेरे नाम कर दें, तू कहे तो गणपति को तेरे घर भेज दें, तू कहे तो कार्तिकेय को तुम्हारी सेवा में लगा दें, तुम कहो तो पार्वती जी को भी सेवा में भेज देंगे, लेकिन हमारे हृदय की बहुमूल्य वस्तु मत मांगो। अब ब्राह्मण को लगा कोई बहुत ही महंगा कोई रत्न होगा, कोई ऐसी मणि होगी जिससे मेरा पूरा जीवन बिना कुछ बिना कुछ किए ही ऐसे ही निकल जाएगा। वो तो हट करने लगा, नहीं अब तो आपके हृदय की बहुमूल्य वस्तु ही चाहिए मुझे। तब देवादिदेव महादेव अपने हृदय के ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किया। यहां आप लोगों ने तो बजाई ताली, लेकिन राधा वल्लभ जी तो बेचारे बड़े परेशान है गए। क्यों? वाने हृदय की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगी और वो ठाकुर जी थे। महादेव ने कही, लो हमारे हृदय की बहुमूल्य वस्तु। आत्मदेव बोले, जे कहा दियो आपने, मैं तो सोचो आप कोई मणि दोगे, कोई रत्न दोगे, आप तो ये ठाकुर जी दे, ये सेवा एवा हम पे ना पे। बोले, भैया यही है मेरे हृदय के सबसे बहुमूल्य वस्तु। आत्मदेव जी ले तो आए, लेकिन भाव से उनको तो ये लगता है ये तो और खर्चा बढ़ गए मेरे। तब किशोरी जी ने आज्ञा दी वंशी को, और हमारे लाल जी को कष्ट नहीं हो, श्रम नहीं हो, आप पृथ्वी पर जाओ। तब ठाकुर जी की वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के आत्मदेव जी से ठाकुर जी को लाकर के वृंदावन में विराजमान किया। हम अपने पद में गाते हैं ना, जो विश्राम में पद गाते हैं, आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, तब सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। तो एक ब्रज के भाव से ठाकुर जी की वंशी आज भी ठाकुर जी के संग है।
और वो आचार्य रूप धारण करके भी आई हैं, परंतु एक भाव से ठाकुर जी की वंशी ये श्री हनुमान जी महाराज पधारे कहीं की कथा के भाव से। और भाव कुछ ऐसा था कि भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तब हनुमान जी ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं, बीच में दंडकारण्य में कुछ संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको दर्शन दे दीजिए। राम जी बोले अभी हम पे समय नहीं है, 14 वर्ष पूर्ण हो गए, अभी हमको निश्चित अभी अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले वहां एक भरत नहीं मिलेगा, यहां लाखों भरत मर जाएंगे। तब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, बोले चिंता मत करो, ये सब दंडकारण्य के जितने भी संत हैं ये सब अपने भजन के प्रभाव से द्वापर में श्री राम वृंदावन में गोपी बन करके प्रकट होंगे और तब हम इन सब को वह सुख देंगे जो ये चाहते हैं। हनुमान जी बोले लेकिन एक विडंबना है। बोले क्या? उन सब ने मुझ पे विश्वास किया कि मैं आपको लेके आऊंगा, अब मैं आपको ले जा नहीं पा रहा तो मैं क्या करूं? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम तुमको ब्रज में कोई ना कोई रूप देंगे और आप ही हमको इन सब संतों से मिलाओगे। तब द्वापर में ठाकुर जी ने विचार किया हनुमान जी किस भाव से आवे, तो वही हनुमान जी ठाकुर जी की वंशी बन करके आए और जब जब उस वंशी की नाद होती है तब तब गोपियों का मन ठाकुर जी की ओर आकर्षित हो जाता है। महाराज प्रारंभ ही श्रीमद् भागवत में वंशी के नाद से ही हुआ। हनुमान जी ने अपना वचन निभाया कि हम आपको मिलाएंगे और गोपियों को लेके गए ठाकुर जी के पास।